हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 15 का क्वेश्चन है जो कि हम लोग एकदम आसान से और बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक, हम लोग के पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो हम लोग को एपी याद करना होगा। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर यानी कि हम लोग को डी ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन को हल करेंगे कि एपी है कि दिया है क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 डॉट इस टाइप से दिया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 2 है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, लिखेंगे कि एपी के लिए, एपी के लिए। ठीक है, जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर यानी कि डी बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, घटाएंगे तो कितना हो गया 2। ठीक, यानी कि D1 जो निकला वो कितना हो गया 2। ठीक, फिर निकालते हैं D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस के A2। जस्ट बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। ठीक, तो A3 कितना है 8 माइनस के 4, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो D1 है लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक, D1 का मान 2 है और D2 का मान 4 है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि यह एपी नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट इस टाइप से बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं A1, इसको ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4 डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एपी के लिए, एपी के लिए जो डी होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/2 माइनस के 2 के नीचे 1 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक, तो हल करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 5 माइनस 2 दूना 4, तो जो घट के आएगा 1/2। ठीक है, यानी कि जो डी आया वो कितना गया 1/2, डी का मान कितना गया 1/2। ठीक, अब देखेंगे D2। ठीक है, जो D2 होता है वो होता है कि A3 माइनस के A2, तो A3 हम लोग के पास कितना है 3 है। ठीक, माइनस 5/2। ठीक, क्या करेंगे कि 3 के नीचे 1 लिखेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो D1 के मान है 1/2 है और D2 का मान है जो 1/2 है। ठीक है, लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2, तो अतः यह एपी है। एपी हम लोग कब कहेंगे जब सार्वंतर समान हो। ठीक, यानी कि D1 बराबर हो। ठीक, तो लिखेंगे इसके कह रहा है कि अगर एपी हो तो क्या गो पद पूछ रहा है 3 गो पद। ठीक, तो इसके अगले 3 पद। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास दिया है कि A1, A2, A3, A4, तो 5वां पद निकालेंगे A5। A5 हम लोग क्या लिख सकते हैं A4 प्लस D। ठीक है, A4 कितना है A4 हम लोग के पास 7/2 है, तो ये लिखेंगे कि 7/2
2 प्लस डी कितना है, डी हम लोग के पास 1/2 है, ठीक, 1/2। दोनों का करेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 + 1 यानी कि 8/2। तो जो कट के आएगा कितना आएगा 4, यानी A5 आया कितना आ गया 4, ठीक। अब छठा पद निकालेंगे A6 बराबर हो जाएगा 5वां पद प्लस में D। 5वां पद में क्या जोड़ देंगे D। 5वां पद कितना है 4, और 4 में अगर हम 1/2 जोड़ दें, 4 के नीचे 1 लिखेंगे, लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8 + 1 यानी कि 9/2। तो जो छठा पद होगा कितना होगा 9/2, ठीक है। एक पद और चाहिए 7वां पद, लिखेंगे 7वां पद बराबर छठा पद प्लस D, ठीक है। तो छठा पद हम लोग आने हैं 9/2 और D के मान कितना 1/2। जब लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9 + 1 यानी कि 10/2। काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 5 बार में, यानी जो 7वां पद आया कितना गया 5, ठीक। तो जो श्रृंखला बनेगा, श्रृंखला बनेगा कितना बनेगा 4, 9/2 और फिर 5। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मान लेंगे A1, इसका मान लेंगे A2, इसका मान लेंगे A3, A4 ... इस टाइप से, ठीक है। हम लोग को कोई ज्ञात करना है। अगर AP है तो 3 पद और, ठीक। तो लिखेंगे AP के लिए, ठीक है। जो D होता है, कि A2 - A1। A2 कितना है तो -3.2 -A1 कितना है तो -1.2, ठीक। इसको हल करेंगे तो -3.2 माइनस को माइनस का हो जाएगा +1.2, ठीक। तो जो घटाएंगे तो जो D बराबर होगा कितना हो जाएगा -2, ठीक। अब देखेंगे D2 निकालेंगे। D2 बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है -5.2, ठीक। ये लिखेंगे तो -5.2 D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। तो A3 का मान है 5.2, A2 कितना है तो -3.2, ठीक। -5.2 माइनस को माइनस +3.2। अगर घटाएंगे तो जो D2 आएगा वो कितना आ जाएगा -2, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि जो D1 है D2 बराबर है, तो लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 अतः यह AP है, ठीक है। तो AP है तो लिखेंगे इसके तीन पद, ठीक है। तो 1 पद 2 पद 4 पद तक दिया है, तो हम लोग 5वां निकालेंगे। तो A5 बराबर जो होगा A4 + D, ठीक है। तो A4 के मान कितना है -7.2 + -2, ठीक। तो -7.2 -2 बराबर कितना हो जाएगा 9.-2। माइनस को माइनस जुड़ता है, बाकी चिन्ह माइनस का रहता है। तो जो A5 होगा कितना हो जाएगा -9.2, ठीक। अब हम लोग देखेंगे A6। जो A6 होगा वो क्या होगा कि A5 + D। A5 का मान कितना है
माइनस के 9.2 प्लस डी का मान कितना है -2। ठीक, तो जाएगा माइनस के 9.2 प्लस -2। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है बाकी चिन्ह माइनस के रहता है, तो ये हो जाएगा -11.2। ठीक है, यानी कि A6 जो आया वो है -11.2। अब A7 को कैसे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि A6 प्लस डी। A6 कितना है -11.2 प्लस डी के मान कितना है तो -2। ठीक, तो लिखेंगे कि -11.2 प्लस -2 तो -13.2। तो जो संख्या होगा हम लोग कितना आइल है -9.2 और -11.2 और फिर एक संख्या है -13.2। ये हम लोग के आंसर होगा। ठीक, आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। और हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है -10 -6 -2 डॉट इस टाइप से। ठीक है, हम लोग को बताना है कि AP है कि नहीं है। तो वही बात है, A1 A2 A3 A4 डॉट इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, लिखेंगे AP के लिए, AP के लिए जो D1 होगा वो A2 माइनस A1 यानी कि -6 माइनस के 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा 4, यानी डी का मान कितना आ रहा है 4। ठीक, D2 निकालते हैं, तो जब D2 निकालेंगे तो होता है A3 माइनस के A2। तो A3 कितना है -2 है, -2 माइनस A2 कितना है तो -6 है। तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस का जो होगा प्लस तो 6, तो जो D2 आएगा कितना आ जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ देखें कि जो D1 है वही D2 है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 अतः यह AP है। जब AP है तो हम लोग 3 पद और निकालना है, तो लिखेंगे कि इसके अगले 3 पद। ठीक है, तो हम लोग 5वां पद निकालेंगे, क्योंकि 4 का पद तो दिल्ली है, तो 5वां पद निकालेंगे। A5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A4 पद प्लस D। चौथा पद कितना दिया है 2 और D कितना दिया है 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5वां पद जो है कितना आएगा 6। 5वां पद कितना आ गया 6। ठीक, अब उसी प्रकार से देखेंगे छठा पद। A6 बराबर जो है क्या लिख सकते हैं 5वां पद प्लस D। 5वां पद हम लोग का कितना आइल है 6, एक में कितना जोड़ेंगे D के मान कितना है 4 जोड़ेंगे तो जो छठा पद होगा कितना हो जाएगा 10। ठीक, उसी प्रकार 7वां पद देखेंगे तो छठा पद प्लस D। छठा पद कितना है 10 और D के मान कितना है 4, तो यानी कि 7वां पद को हम लोग लिखेंगे 10 और 4 14। तो हम लोग का जो संख्या है वो 6 10 14, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। 5वां और छठा क्वेश्चन। ठीक है, 5वां है 3.3 प्लस √2 इस टाइप से है और छठा है इस टाइप से। ठीक, हम लोग 5वां को कैसे हल कर सकते हैं। 5वां है कि 3 × 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2 डॉट इस टाइप से। इसका मान लेते हैं A1, इसका मान लेते हैं A2, इसका मान लेते हैं A3, इसका मान लेते हैं A4 डॉट इस टाइप से। ठीक है, लिखेंगे AP के लिए, AP के लिए। ठीक है, जो D होता है D बराबर A2 माइनस A1। जो A2 है कितना है 3 प्लस √2 माइनस के
3, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो जो डी के मान आएगा कितना आ जाएगा √2। ठीक, अब D2 निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 प्लस 3 2√2 माइनस के 3 प्लस √2। ठीक, क्या करेंगे माइनस से गुना कर देते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 माइनस √2, तो माइनस प्लस कर जाएगा। अब 2 को रूट में से एक रूट खत्म होगा तो कितना बचेगा, जो D2 बराबर होगा √2। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि D1 और D2 समान है। ठीक, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2। ठीक, लेकिन क्या होता यह AP है। ठीक, AP है तो लिखेंगे इसका अगला 3 पद। ठीक है, तो हम लोग का 1 2 3 4 दिया, 5वां पद निकालना, तो जो A5 होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं A4 प्लस D। ठीक, A4 कितना दिया है 3 प्लस 3√2, और D हम लोग कितना निकाले हैं, तो D हम लोग निकाले हैं √2। ठीक, A5 जो होगा वो होगा 3 प्लस 3 को रूट और एक 4 को रूट, तो 4√2। ठीक, अब A6 निकालेंगे तो कैसे लिख सकते हैं A5 प्लस D, यानी कि हम लोग के जो 5वां पद है वो कितना है 3 प्लस 4√3, और एक में क्या जोड़ देंगे √2। ठीक, √2। ठीक, तो इसको लिखेंगे छठा पद बराबर 3 प्लस 4, सॉरी यहाँ √2 है, 4√2 है और एक √2, कितना हो जाएगा 5√2। ये हम लोग के आंसर। अब 7वां पद देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं छठा पद प्लस D। ठीक है, A7 को क्या लिख सकते हैं छठा प्लस D। ठीक, छठा पद हम लोग का कितना है 3 प्लस 5√2 प्लस D के मान है √2। जो A7 है 3 प्लस 5 और 1 6, तो 6 कितना हो जाएगा 2। ये हम लोग का आंसर होगा। तो जो आखिरी का 3 पद होगा वो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा छठा है कि 0.2 और 0.222। ठीक है, तो एक मान लेते हैं A1, एक A2, एक A3 और एक A4। ठीक, लिखेंगे AP के लिए। ठीक है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि 0.22 में से 0.2 को घटा देना है। ठीक, कितना आएगा मान लेते हैं कि 2 का बगल में 0 है। ठीक, तो घटाएंगे तो D बराबर हो जाएगा 0.02। ठीक, D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस के A2। A3 कितना है 0.222 माइनस के 0.22, 2 के नीचे 0 लिख देंगे, तो ये होगा D2 बराबर 0.002, जो कि D1 और D2 बराबर आपस में नहीं है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर इज नॉट इक्वल टू D2, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। ये हम लोग के आंसर हो जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक है, तो 7 के सॉल्यूशन देखेंगे। एक मान लेते हैं A1, एक A2, एक A3, इसको मान लेंगे A4 डॉट इस टाइप से। ठीक है, AP के लिए लिखेंगे, AP के लिए
जो डी होता है वो होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है, -4 लिखेंगे, -4 माइनस A1 का मान कितना है, 0, यानी कि जो D1 का मान आया -4, ठीक। उसी प्रकार D2 निकालते हैं, तो D2 जब निकालेंगे तो ये होगा A3 माइनस के A2, A3 कितना है, -8 माइनस A2 कितना है, -4, तो ये हो जाएगा -8 + 4, यानी कि D2 -4, ठीक। D1 और D2 के मान यहाँ बराबर है, क्या है, बराबर, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2, लेकिन क्या होता यह AP है, ठीक है। जब AP है तो लिखेंगे इसके अगले 3 पद, ठीक, यानी कि A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि A4 + D, चौथा पद में अगर D जोड़ देंगे तो पांचवा पद हम लोग को मिलेगा, और चौथा पद कितना है, -12, ठीक। तो -12 प्लस, और D का मान कितना है, -4, तो ये हो जाएगा -12 प्लस -4, यानी कि -16, यानी D5 जो निकला -16, ठीक। अब एक छठा पद देखेंगे, छठा पद को हम लिख सकते हैं पांचवा पद प्लस D, यानी कि A5 + D, पांचवा पद कितना है, तो -16 प्लस D का मान कितना है, -4, ठीक। तो -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो -4, माइनस माइनस जुड़ता है, बाकी चिन्ह माइनस का रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, -20, यानी कि छठा पद जो आया कितना गया, -20, ठीक। अब सातवां पद देखेंगे, सातवां पद को लिख सकते हैं छठा पद प्लस D, छठा पद कितना है, -20 प्लस D के मान -4, तो ये हो जाएगा -20 प्लस -4, यानी कि जो सातवां पद होगा कितना हो जाएगा, -24, ठीक। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब उसी पर आठवां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। आठवां क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 इस टाइप से, ठीक है। मान लेंगे कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक। लिखेंगे AP के लिए, तो जो D होगा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना, -1/2 -1/2, तो क्या हो जाएगा कि -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, काटेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक। तो जो D के मान है 0, क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A2 हो जाएगा A3 माइनस के A2, A3 का मान कितना है, -1/2 -1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, काटेंगे तो 0, यानी कि D2 कितना आ गया, 0, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2, अतः यह AP है, ठीक है। क्या है, AP है, AP है, तो इसका हम लिखेंगे, इसका अगला 3 पद जो होगा वही 0 अंतर है, तो बस -1/2 और फिर -1/2 हम लोग के आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक।